बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर नंबर 5। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है ऑडिट रिकॉर्ड। ऑडिट रिकॉर्ड के बारे में हमने बात करनी है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड प्रिपेयर होता है आफ्टर ऑडिट, तो वो हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ कि 2 टाइप्स के होते हैं, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो आज के लेक्चर में जो हमारे लर्निंग कंटेंट्स है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, फर्स्ट वन है द पार्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड रिपोर्ट्स। उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उस अनमोडिफाइड स्टैंडर्ड रिपोर्ट को जब प्रिपेयर करते हैं तो सेकंड वन है उसकी कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है जब स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड रिपोर्ट जो है वो इशू होती है। और इसके अलावा जो थर्ड वन है हमारे पास अंडरस्टैंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन जो है 5 डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस जब हम अनमोडिफाइड रिपोर्ट को अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हम कौन कौन से जो है 5 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो उस सर्कमस्टांसेस को भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट फॉर नॉन पब्लिक एंटिटीज अंडर AICPA ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड रिपोर्ट है उसको जब हम प्रिपेयर करते हैं या इशू करते हैं पब्लिक एंटिटीज़ जो हैं उसके थ्रू जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट वन है पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट। जब भी कोई अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो ऑडिट है वो कौन कौन सी चीज़ें लिखता है। ठीक है, जब अनमोडिफाइड ओपिनियन वो अपना दे देते हैं ऑडिटर, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सबसे पहले रिपोर्ट टाइटल लिखते हैं कि उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है। और इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। जो अमेरिका की एक कंपनी है और उसकी जो अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की है, तो उसमें रिपोर्ट टाइटल उन्होंने क्या दिया हुआ है, तो उसमें आप समझ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सेकेंड वन है ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस। जो ऑडिट रिपोर्ट की जो एड्रेस है उसके बारे में भी बताते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उस ऑडिट का, उस कंपनी से रिलेटेड, वो भी लिखते हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। और उसके अलावा जो ओपिनियन पैराग्राफ है, ओपिनियन पैराग्राफ जो है वो ऑडिटर देता है, जो पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट करते हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं। और उसके अलावा सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ CPA फर्म, जो CPA फर्म उसको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट करते हैं तो वो अपना सिग्नेचर और अपने CPA फर्म का एड्रेस भी लिखते हैं। और लास्ट वन है ऑडिट रिपोर्ट डेट। तो ये चीज़ें जो हैं इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू, जो कि एक किसी कंपनी का जो है ऑडिट हुआ है उसमें देखते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले एंडरसन एंड जेंडर जो है PC सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है। ठीक है, ये एक फर्म है, ठीक है, जो कि किसी कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का उन्होंने ऑडिट किया हुआ है। तो सबसे पहले रिपोर्ट टाइटल में क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स रिपोर्ट। मतलब जो ऑडिट कर रहे हैं, ये जो ऑडिटर है ये इंडिपेंडेंट है, इसका उस पर्टिकुलर कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है। रिपोर्ट टाइटल में इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये है कि उसका पर्टिकुलर कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस, उसके बाद वो जो ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस में लिखते हैं टू द स्टॉक होल्डर जनरल लिंक कॉर्पोरेशन, तो ये है उसकी ऑडिट रिपोर्ट का एड्रेस है। थर्ड वन है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जैसे कि मैंने बताया कि वी हैव ऑडिटेड द कंपनी बैलेंस शीट, मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के इन्होंने किस किस चीज़ को की ऑडिट किया है। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट है, जनरल रैंक है, कॉर्पोरेशन ऑफ दिसंबर, डेट भी गिवन है, ठीक है, और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम, चेंजेस इन स्टॉक होल्डर इक्विटी, और ये सारी चीज़ें देखिए और इसकी इन्होंने ऑडिट किया हुआ है। तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अजान होने
अच्छा, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है, जब ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट के देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने प्रिपेयर किए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल है उस पर्टिकुलर कंट्री के या नहीं है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है तो यहाँ पे वो देखते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और उसमें वो देखते हैं कि जो इन्होंने प्रिपरेशन की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया हुआ है उसमें उनकी डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंस जो है उनकी बात की है या नहीं की है। और जो लास्ट वन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया हुआ है उसमें कोई मिस स्टेटमेंट या फिर कोई एरर वगैरह तो नहीं है। और ये होती है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ऑडिट करता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं जो ऑडिटर होता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू जी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो उसके लिए हाई अथॉरिटी ने दिए हैं, ठीक है, क्या उसने उसके अकॉर्डिंग ये काम किया है, ऑडिट किया है या नहीं किया हुआ। तो वो जो स्टैंडर्ड उसके लिए रिक्वायर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो उसको अश्योर करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अच्छा, उसके बाद है स्कोप पैराग्राफ। स्कोप पैराग्राफ में क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस है और जो प्रोसीजर है ऑडिट, उसमें ऑडिट जो है वो एविडेंस को देखता है, ठीक है, और जितने भी अमाउंट उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की हैं फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट ने, ठीक है, उसकी ऑडिट को देखता है और फिर वो जज करता है कि क्या ये जो इन्होंने मैनेजमेंट ने जो भी स्टेटमेंट की है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है स्कोप पैराग्राफ वो बना देते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई फ्रॉड नहीं है या कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं उससे रिलेटेड पैराग्राफ बनाते हैं। उसके बाद है ऑडिटर्स ओपिनियन, जो फिर एंड पे जो ऑडिटर्स जो ओपिनियन देते हैं वो देखे इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू अबव प्रेजेंट फेयरली, ठीक है। वो फिर देते हैं कि ये जो ऊपर जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है ये बिल्कुल फेयरली है, और जितने भी मटेरियल एस्पेक्ट है या अमाउंट्स वगैरह जितने भी लेके गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, और साथ में इसका डेट भी लिखते हैं कि किस डेट को ये ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट में नेम एंड एड्रेस ऑफ सीपीए फर्म। देखिए जो सीपीए फर्म है वो अपना नेम और एड्रेस दे दिया, यहाँ पे एंड्रेसन एंड जेंडर है, ठीक है, उन्होंने अपने वो लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में जो है वो डेट लिखते हैं कि किस डेट को इनकी ऑडिट कंप्लीट हुई है। यहाँ पे जो लेट्स सपोज हम अगर बात करें फरवरी 15, 2014 में ऑडिट कंप्लीट हुई है, तो ये है ऑडिट के जो स्टैंडर्ड हैं वो है रिक्वायर्ड जब अनमोडिफाइड प्रिपेयर करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है स्पेसिफाई द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू इशू द स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट। इससे पहले हमने बात की है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट को जब इशू करते हैं तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन है इसके लिए। वो कंडीशन कौन कौन से हैं उस कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले कंडीशंस फॉर स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट। फर्स्ट वन है इट इंक्लूड्स ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी वो जब ऑडिट होगा तो वो सारी की सारी जो है वो चेक की जाएगी, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट की जाएगी। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस अक्यूमुलेटेड, और उसके बाद वो देखते हैं कि जितने भी एविडेंस हैं, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो ये भी एक कंडीशन है। नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली इन अकॉर्डिंग्स विद गेप और अदर फ्रेमवर्क। जो भी जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया हुआ है वो फ्रेमवर्क या वो जो प्रिंसिपल है वो उनको बताएंगे, ये एक कंडीशन है। फोर्थ वन है नो सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग द एडिशन ऑफ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और मॉडिफिकेशन। इसके अलावा जो है कोई सर्कमस्टांसेस को वो रिक्वायर नहीं करते जब वो अपनी मॉडिफिकेशन पैराग्राफ बनाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंटरनल कंट्रोल अंडर PCAOB ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो इसकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्टिंग कैसे की जाती है इंटरनल कंट्रोल में, देखें सबसे पहले है हमारे पास इसकी जो है 2 सिग्निफिकेंट ऑडिट रिपोर्टिंग है डिफरेंस फॉर पब्लिक कंपनीज। ये जो है ये PCAOB का मतलब है पब्लिक कंपनीज अकाउंटिंग बोर्ड जो है उसमें और पब्लिक कंपनी में जो है ऑडिट रिपोर्ट में 2 डिफरेंस है। कौन से हैं? द स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट इज डिफरेंट। ये जो स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट है ये डिफरेंट है, ठीक है। और सेकेंड वन इसको जो है फिगर 3 नेक्स्ट जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे। और ऑडिट ऑफ लार्ज पब्लिक कंपनी मस्ट आल्सो इशूज एन ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वो भी इंटरनल कंट्रोल को जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद इंटरनल कंट्रोल अपने ऑडिट को देते हैं। तो सबसे पहले ये जो इनमें डिफरेंसेस है वो देखते हैं कि डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। देखें स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंपेरेटिव स्टेटमेंट फॉर US पब्लिक कंपनीज और पब्लिक कंपनीज ऑफ अकाउंटिंग बोर्ड जो है उसके देखते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में देखें वी हैव ऑडिट द अकम्पनाइंग बैलेंस शीट ऑफ जो पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, उसका डेट वगैरह लिखते हैं और ये इसमें शो करते हैं किस चीज़ में, पब्लिक कंपनी में। स्कोप पैराग्राफ जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि जो स्कोप पैराग्राफ है, ठीक है, वो देखते हैं कि वो जो अकॉर्डिंग टू पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने हुए, ठीक है। तो थर्ड वन है ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन पैराग्राफ में जैसे कि वो अपना ओपिनियन देते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, या इनको जो जितने भी देखें जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग है या फिर कोई और फ्रेमवर्क इन्होंने यूज़ किया हुआ है किसके अकॉर्डिंग है। तो फिर वो जो है जो पब्लिक कंपनी है US की और जो इसके अलावा जो कंपनीज हैं ओवरसाइट वो उसके जो है अकॉर्डिंग फिर वो बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, उसको देखते हैं। सेक्शन सबसे पहले सर्वेलेंस एक्ट जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया होता, इट रिक्वायर्स द ऑडिटर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वो किस चीज़ को देखते हैं, इफेक्टिवनेस को देखते हैं, किस चीज़ की, इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो सेकेंड वन है इट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 5 रिक्वायर्स द ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू बी इंटीग्रेटेड विद द ऑडिट फाइनेंशियल। तो जो इंटरनल कंट्रोल होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी ऑडिट दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और जो लास्ट वन है हाउ द ऑडिटर में इशू सेपरेट रिपोर्ट सच एज द सेपरेट रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वो कैसे, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल उसका अलग से रिपोर्ट बना के देगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर अलग से रिपोर्ट, या फिर दोनों को एक साथ ही बना के देगा रिपोर्ट। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें देखते हैं सेपरेट रिपोर्टिंग इज़ मोर कॉमन। तो अब ये भी हो सकता है कि वो इंटरनल कंट्रोल है उसकी रिपोर्ट अलग से बना के दे और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो है वो अलग से बना के दे। तो ये कहते हैं सेपरेट रिपोर्टिंग इज़ मोर कॉमन, कि जो है मोस्टली क्या करते हैं सेपरेट रिपोर्ट बनाते हैं इंटरनल कंट्रोल की और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। और जो हमारे पास है लास्ट जो आज के लेक्चर के हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं वो है डिस्क्राइब द 5 सर्कमस्टांसेस व्हेन एन एम्फेसिस ऑफ मैटर एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ और नॉन स्टैंड वर्डिंग इज अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इन एन मोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट। तो इसको देखते हैं सबसे पहले अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट विद एम्फेसिस ऑफ मैटर एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ और नॉन स्टैंडर्ड रिपोर्ट वर्डिंग। तो इसमें होता है मॉडिफाइड ओपिनियन में अगर हम बात करें इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ अ कंप्लीट ऑडिट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फेयरली रिप्रेजेंटेड। जो भी कंप्लीट ऑडिट होती है उसके जो है सबसे पहले
वो फेयरली प्रेजेंट करते हैं उस कंपनी के बारे में। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयरली है या नहीं है, अनमोडिफाइड में ये चीज़ देखते हैं। और जो सेकेंड वन है, बट ऑडिटर वांट्स टू ड्रा अटेंशन टू सर्टन मैटर्स आर इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा ऑडिटर पे डिपेंड करता है कि वो उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दे अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, ताकि वो डिसीव ना हो सके। तो वो उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अच्छा, इसको आगे भी देख, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ द एडिशन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मॉडिफिकेशन ऑफ वर्डिंग अंडर बोथ AICPA एंड PCB। जो दोनों हैं, दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उनकी जो मॉडिफिकेशन है या जो एडिंग करते हैं उसकी वजह ये है कि वो उस पैराग्राफ को या उस रिपोर्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेक ऑफ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज इलस्ट्रेशन। जैसे कि आपको पता है कि अगर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को उन्होंने सही तरह यूज़ नहीं किया या कंसिस्टेंटली यूज़ किया है या नहीं किया। सेकेंड वन है सब्सटेंशियल डाउट अबाउट गोइंग कंसर्न एज स्टेटेड। जैसे कि आपने गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि उसको उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ऑडिटर एग्री विद द डिपार्चर फ्रॉम प्रोमोलेटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और उसके अलावा है एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर्स रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग अदर ऑडिटर्स। तो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब वो देखते हैं, उसको देखें। एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ बिकॉज ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ बनाते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, इज डिस्कस इन नंबर 8 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंपनी चेंज इन मेथड्स ऑफ कंपनी डिप्रिसिएशन इनटू ओवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। तो वो क्या करते हैं कि इन्होंने लेट्स सपोज 2016 या इससे पहले कोई और प्रिंसिपल यूज़ करते थे, ठीक है, अब 2016 में इन्होंने चेंज कर दिए। तो फिर वो क्या करेंगे, एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ बनाएंगे कि इन्होंने अपने प्रिंसिपल को चेंज कर दिए। तो वो देखिए एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। अब पहले जो है वो कुछ और जो है प्रिंसिपल यूज़ करते थे, यहाँ पे है the accompanying financial statement have been prepared assuming the Fairfax company will continue as a going concern। तो वो going concern पे होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो कंपनी है वो लॉसेस या ऑपरेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग टू जो पहले करते थे सब्सटेंशियल डाउट उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे या फिर गोइंग कंसर्न के थ्रू बनाएंगे। अब अगर वो मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं और अपने प्रिंसिपल को चेंज करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ बनाना चाहिए। तो लास्ट वन जो है हमारे पास एम्फेसिस ऑफ अ मैटर। तो इसमें है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस द CPA में वांट्स टू एम्फेसिस एज ए स्पेसिफिक मैटर रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवं तो द CPA इंटेंड्स टू एक्सप्रेस इज एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो वो फिर जो है वो कहते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन है। अब देखिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें वो देखते हैं, जो मेजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयबिलिटी करते हैं, उसके अलावा इवेंट्स को देखते हैं और ट्रांजैक्शन देखते हैं और मटेरियल की अनसर्टेनिटीज़ देखते हैं जो मेजर उस कंपनी से रिलेटेड होती हैं। तो ये अनमोडिफाइड या अनक्वालिफाइड जो वो ओपिनियन होता है वो देने से पहले ये पर्टिकुलर चीज़ें देखते हैं।